को दिक्कत है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं। यह भी एक टेंशन है कि भगवान ने मुझे सुंदर नहीं बनाया, खूबसूरत नहीं बनाया। जब ऐसा मन आए ना कि मुझे सुंदर नहीं बनाया, तो साउथ अफ्रीका के लोगों को देखना, वही मोटे मोटे ओंठ और पकोड़े जैसी नाक। नीग्रो को देखना, गोल 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 बाल, और शकल देखो तो बच्चे डर जाएं। अपने यहाँ के ध्यान रखना है, उनसे तो भगवान ने अच्छा बनाया है ना, तो उनसे तो तुम सुंदर हो ना। मेरे भाई टेंशन काहे को लेते हो दुनिया में? आप सोचते हो, आपके दिमाग में एक ही है कि मेरी हाइट अच्छी नहीं है। हाइट वाली आंटी कहाँ गई? अभी टेंशन, हाँ क्या बात है, आहार देने आती है, छोटी सी है, मैं और ऊंचा कर लेता हूँ, वो और ऊंची होती है। बोली महाराज हाथ ऊंचा क्यों करते हो? मैंने कहा इसलिए करता हूँ कि मैं दुनिया को नीचा नहीं ऊंचा उठाना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, ऊंचाइयों पर पहुंचे, ऊंचाइयों पर जाइए। आपको टेंशन है हमारी हाइट अच्छी नहीं है? नहीं, इनको नहीं है टेंशन, इनको नहीं है, ये तो निपट गई बड़ी हाइट वाले के साथ। ध्यान रखना है, मान्य टेंशन है कि हमारी हाइट अच्छी नहीं है। महिलाएं ऑपरेशन करा रही, एड़ी की हड्डी बढ़वा रही, ऊंची हील की चप्पल पहन रही है, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया है। हमारी हाइट अच्छी नहीं है। नागपुर में एक लड़की है, नागपुर में एक लड़की है, ध्यान रखना, वो 2 फीट की है, 35 साल की है। ध्यान रखना, 2 फीट की बच्ची है, 35 साल उम्र है। उसने अपनी हाइट को जीवन की ऊंचाइयों में बाधा नहीं बनाया। गिनीज बुक में उसका नाम आया करता है। सारे लोग उसे याद। अपनी कमजोरियों को उपलब्धि में बदलने का प्रयास करो। अपनी कमजोरियों से भी आप ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। मान्यवर, आप सोचते हो हमारी आंखें सुंदर नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं। और मैं कहता हूं, कभी कभी आंख वाले वो काम नहीं कर पाते जो बिना आंख वाले काम कर जाते हैं। हमारी समाज में एक व्यक्ति ऐसे हुए कि जिसने जन्म से दुनिया के रंग नहीं देखे, रूप नहीं देखे, और ऐसा व्यक्ति समाज में हुआ जन्म से नेत्र विहीन, लेकिन जब वो लेखनी चलाता है और लिखता है तो शायद आंख वाले भी वो रंगों का वर्णन नहीं करेंगे। रविंद्र जैन संगीतकार बन करके समाज की पहचान, उसकी लेखनी रविंद्र जैन की सशक्त लेखनी। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, तुमने आंख पाके कौन सा बड़ा लाल किले पे झंडा गाड़ दिया? उसने बिना आंख के भी हिंदुस्तान की आवाज बन करके दुनिया से विदा हो जाया करता है। मान्यवर, कोई भी कमजोरी जीवन की ऊंचाइयों में बाधक नहीं बन सकती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं, महिला को टेंशन है मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है, मेरा बच्चा डांस नहीं करता है, फालतू के टेंशन है, कोई दम नहीं इन टेंशनों में। मान्यवर, उनकी तरफ भी देखा करो जिनको संतान ही नहीं होती है। कम से कम तुम्हारे पास एक संतान तो मौजूद है। मान्यवर, और फालतू के टेंशन बताऊं, ये नई नई बहुओं के, इनके टेंशन है मेरा पति मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाने नहीं ले जाता है। देखो, फोकट का टेंशन, फालतू का टेंशन, मुझे घुमाने नहीं ले जाता है, ढाबे पे खिलाने नहीं ले जाता है, मुझे 5 स्टार होटल में नहीं ले जाता है। मान्यवर, अपने पति पर इतना रोष मत दिखाओ। गरीब पति भी होते हैं दुनिया में जो 5 स्टार होटल तो क्या, पानी पूरी के ठेले में खड़े होके पानी पूरी भी नहीं खिला सकते हैं। ध्यान रखना, इतना सोच लोगे तो लगेगा मेरा पति दुनिया में सबसे अच्छा है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मेरा, आपसे मेरा आग्रह है, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, घर में शांति रखो। सब कुछ मिल जाए और शांति ना रहे तो क्या करोगे ऐसे अपने घर का? झोपड़ी में भी शांति पाते हैं, किसी को कांटों पे चैन मिलता है, किसी को गद्दे में नींद नहीं मिला करती है। आग्रह है मेरा आपसे, लाख कारण है सोचने के जीवन में। मैं कहता हूं कि समस्या कहीं नहीं है, बाहर समस्या है ही नहीं। प्रॉब्लम यदि है
तो तुम्हारी खोपड़ी में है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे विचारों में समस्या है। ध्यान रखना, विचारों में दिक्कत है। कुछ नहीं करना, जीवन को बदलना है, अपने विचारों को बदलने का प्रयास। और यहां पर जो मजमा लगा है, जो हजारों की जनमेदनी आई है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे प्रवचनों को पढ़ के, सुन के, देख के मैं तुम्हारे विचारों को बदलने का जरूर प्रयास कर सकता हूं। ध्यान रखना, जहां विचार बदल जाते हैं यही दुनिया जीने लायक हो जाया करती है, और विचार बिगड़ जाएं तो यही दुनिया नरक जैसी दिखाई दिया करती है। विचार बदलो, विचारों को बदलने का प्रयास करिए। मानव, एक काम करना, आज घर जाना, एक डायरी पेन उठाना, एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, और उसमें लिखना, 2 कॉलम बनाना, टेबल बनाना, और उसमें लिखना मेरे पास क्या है, और एक तरफ लिखना मेरे पास क्या नहीं है। ध्यान, प्रयास करना, कोशिश करना। जब भी टेंशन में आओ, डिप्रेशन में आओ, तनाव में आओ, दिखना है, फिर लिखते जाओ, लिखते जाओ। मेरे पास मनुष्य जन्म है, लिखो हाँ या ना, बोलो। मैं लिखो, अभी से मत लिखो, अभी टेंशन मत लो, तुम अभी से लिखा पढ़ी शुरू हो गई तुम्हारी, ध्यान रखना। वो अभी लिखने लगी बैठ करके, घर जाके होमवर्क दे रहा हूं तुमको, होमवर्क। और कब लिखना, जब तनाव में हो। मेरे पास पैसा है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास पति है, मेरे पास शरीर है, मेरे शरीर में कोई भी कमी नहीं है, मैं लंगड़ा नहीं हूं, मैं लूला नहीं हूं, मैं काना नहीं हूं, मैं भेंगा नहीं हूं, मैं हूं, मेरे पास एक दिमाग है, मेरे पास बुद्धि है। लिखते जाओ, लिखते जाओ। कपड़े हैं, मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, मेरे पास नौकरानी है, मेरे पास गाड़ी है। अब क्या नहीं है, क्या नहीं है, जो नहीं है उसे लिखो। ध्यान रखना, जब टोटल करोगे ना तो आपको लगेगा जो नहीं है वाला कॉलम है उसमें 4-5 चीजें हैं, और जो है वाला कॉलम वो पूरा भरा हुआ है। ध्यान रखना, इतना है तो फिर आनंद से क्यों नहीं जीते मेरे भाई, इतना सब है तो खुशियों में क्यों नहीं जिया करते मेरे भाई। 4 चीजों के लिए दुखी क्यों बनते हो? अरे 4 चीजें नहीं है तो नहीं है, क्या लेना देना है। मान्यवर, एक पति तो है, कम से कम दुख में कोई आके खड़ा तो हो जाता है, किसी दोस्त का कॉल तो आ जाता है ना, मुसीबत आए तो अपने बच्चे थोड़ा पूछ तो लेते हैं ना, भूख लगे तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है, प्यास लगे तो पानी। फिर क्या समस्या है तुम्हारे जीवन में? बोलना, विचार करना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सब कुछ अच्छा है, पढ़े लिखे हो, स्कूल गए हो, स्मार्ट हो, गाड़ी है, घोड़ा है, दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, ससुराल है, पीहर है, और तो और छोड़ो, कुछ हो या ना हो, तुम्हारा पारसनाथ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे राम जी तुम्हारे साथ है, धर्म तुम्हारे, सब कुछ तो है। फिर तुम्हारा बीपी क्यों बढ़ता है? शुगर मेंटेन क्यों नहीं होती है? क्यों धोखनी सी सांस चलती रहती है? सब तो है तुम्हारे पास, काहे की चिंता करते हो? कौन से भविष्य की चिंता कर रहे हो पागल? भविष्य का ठिकाना नहीं है, चिंता पूरे 100 साल की कर रहे हो, पल भर का ठिकाना है नहीं। मान्यवर, आपसे निवेदन है,